गांव के अंतिम व्यक्ति को शुद्ध पानी उपलब्ध कराने के लिए सरकार पानी की तरह पैसा बहा रही है, लेकिन स्थानीय स्तर पर जिम्मेदारों की उदासीनता और लापरवाही और मनमानी के चलते गांव में शुद्ध पानी लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं यूपी के बस्ती जिले के सदर विकासखंड के ग्राम पंचायत कटरा बुजुर्ग की है। कटरा बुजुर्ग में और कटरा खुर्द गांव में, दो गांवों में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति के लिए सरकार ने हर घर जल योजना के तहत यहां पर काम शुरू करा है। इसके लिए करीब 2,49,00,000 रुपए स्वीकृत किए गए और यहां पर काम भी शुरू हुआ, लेकिन कुछ ही दिन काम चला और देखिए तस्वीरें जो आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए बाउंड्री वाल बनवाई गई जिसमें गुणवत्ता कम रही और गुणवत्ता की कमी के चलते यहाँ पर स्थानीय जो ग्रामीण हैं उन्होंने अपना विरोध दर्ज कराया। विरोध दर्ज करवाने के बाद जो कार्यदायी संस्था थी और जो ठेकेदार थे वो मौके से फरार हो गए। हालत यह है कि 4 महीने से ज़्यादा का वक्त बीत गया है और जो ठेकेदार हैं वो यहाँ फरार चल रहे हैं, काम पूरी तरीके से बंद है। और देखिए ये जो तस्वीरें आपको दिखा रही हैं, बाउंड्री वाल है। बाउंड्री वाल में चूंकि गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा गया, इसके चलते बाउंड्री वाल टूट गई है। सोलर पैनल लगाया गया था जिसके माध्यम से यहाँ पर जो बिजली की समस्या थी उसको लेकर के और लाइट का प्रबंध समय से हो सके, इसके लिए यहाँ पर सोलर पैनल भी लगाया गया है। लेकिन कुल मिला करके जिस तरीके से यहाँ पर जो इसकी जो समय अवधि निर्धारित की गई थी कार्य को पूरा करने के लिए, उसमें जो पूरा जो विवरण यहाँ पर दिया गया उसके आधार पर कटरा बुजुर्ग और कटरा खुर्द में पेयजल योजना ये जो है संचालित की जानी थी। इसके लिए यहाँ पर ये 2,49,00,000 रुपए की लागत से ये काम यहाँ पर शुरू हुआ। जो इसका कार्य शुरू होने का जो समय था वो 23 जो है पिछले वर्ष का 23 जनवरी इसमें समय दिया गया है। इसके अलावा जो काम पूरा होना था वो 22 जनवरी 2024 को पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक यहाँ पर जो काम की स्थिति है वो शुरुआती दौर में है और 4-5 महीने बीत गए लेकिन काम यहाँ पर शुरू नहीं हो पाया है। इसके माध्यम से जिन लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाना था उसमें जो है करीब जो है 2 गाँव की संख्या इसमें है, कटरा बुजुर्ग और कटरा खुर्द, और जो इसमें तकरीबन 3,000 से अधिक ग्रामीणों को जो जनसंख्या है उसको शुद्ध पेयजल मिलना था। करीब जो है 500 से अधिक परिवार इसमें जो है शामिल किए गए थे जिन परिवारों में ये सप्लाई जानी थी। और जो पूरा ये जो वितरण प्रणाली है जो इसकी लंबाई थी वो 8,797 मीटर के करीब इसमें जो है दायरा कवर होना था। जो कार्यदायी संस्था है, जो फर्म है, वो मेधा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, इसको पूरा काम दिया गया था। लेकिन आलम यह है कि इस समय जो कंपनी है और जिस कंपनी ने जिनको काम दिया था काम करने के लिए, चूँकि अलग अलग लोगों के यहाँ पर दीवार कोई और बना रहा है और जो मोटर लगाने का काम है, बिजली का काम है और इसके अलावा जो अलग अलग काम लोगों को बांट दिया गया है। और लेकिन स्थिति ये है कि काम पूरी तरीके से 4-5 महीने से यहाँ पर बंद है और जो है पानी की आपूर्ति के लिए पाइपलाइन बिछाने के लिए कई जगहों पर गड्ढे खोद दिए गए हैं, उससे भी जो आवागमन है उसमें लोगों को परेशानी हो रही है। और सबसे मज़े की बात यह है कि जब इस काम बंद होने को लेकर जो जल निगम ग्रामीण के जो जेई हैं उपहार गुप्ता, जो सदर विकासखंड देख रहे हैं, जब उनसे बात की गई तो उन्होंने बताया कि उनको काम बंद होने के बारे में जानकारी ही नहीं है। ये सबसे दिलचस्प बात है कि जो जेई को ही ये नहीं पता है कि 4 महीने से ज़्यादा समय बीत गया है और ये काम बंद चल रहा है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि जल्द इसके बारे में जांच करा करके काम क्यों बंद है, क्या समस्या है, इसको लेकर के फिर काम शुरू करा जाएगा। लेकिन इतनी बड़ी योजना, सरकार की परियोजना है जिस पे काम चल रहा है, 2.5 करोड़ रुपए करीब इसमें खर्च होने हैं और आलम यह है कि 4 महीने से ज़्यादा वक्त बीतने के बाद भी अभी तक यहाँ पर काम शुरू नहीं हो पाया है। देखिए ये जो यहाँ पर पंप सेट लगा है, ये इसमें जो खुदाई हुई है, लेकिन ये सब पूरा प्रोजेक्ट है वो एकदम ठप हो गया है। जो बाउंड्री वाल है कई जगह पे टूट गई है और जो 2 गाँवों को इसमें शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की जो लक्ष्य था वो यहाँ पर कहीं पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा। जो जिम्मेदार हैं वो फरार चल रहे हैं। कोई विभाग का ना तो अधिकारी इसको लेकर गंभीर है, ना तो स्थानीय जनप्रतिनिधि इसको लेकर गंभीर हैं। हालांकि जब यहाँ पर गुणवत्ता की कमी दिखी तो स्थानीय लोगों ने जब विरोध किया तो जो काम करने वाले लोग थे वो काम छोड़कर चले गए। और ये भी बताया जा रहा है कि जो ठेकेदार हैं और जो कंपनी है उसमें भी आपसी मुद्दे को लेकर के जो है तनातनी चल रही है, विवाद चल रहा है। लेकिन सबसे अहम बात है कि जो विभागीय जिम्मेदार हैं उनको इस बात को गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि सरकार का पैसा इसमें है, खर्च हो रहा है और सरकार की तरफ से बजट निर्धारित किया गया है और ये जो गुणवत्ता है उसको सही होना चाहिए, समय से काम पूरा होना चाहिए। लेकिन कुछ भी यहाँ पर ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है और जो अधिकारी हैं वो एकदम जो है निरंकुश बने हुए हैं। जो संबंधित संस्था है उस पर कोई उनका लगाम नहीं है, कोई प्रभाव नहीं दिख रहा है। और देखिए ये सब सारा सामान जो है गाँव के बाहर जो पाइप है वो पड़ी हुई है, काम पूरी तरीके से ठप। ये टंकी बनने से क्या क्या फ़ायदा होगा? टंकी बनने से गाँव वालों को पानी शुद्ध मिलेगा और सुविधाएं मिलेगी। सही समय से पानी आएगा। क्यों नहीं बन रहा है ये? अब आप लोग पर मालूम होगा, ढेर दिन से बंद है। अब एक्चुअल में ये लगभग 5 महीनों से बंद है।
और जो ठेकेदार यहाँ पे काम कराते हैं उनका आपसी कुछ मनमुटाव की वजह से काम रुका हुआ है। जो पाइप वगैरह ग्राम पंचायतों में जिसे सप्लाई होनी थी उसका भी काम आधा अधूरा करके बंद कर दिए। पता नहीं क्या वो वही आप ना जाने क्या मतलब मसला। कहाँ कहाँ सप्लाई होना था इससे? जैसे इसमें कटरा बुजुर्ग और कटरा खुद दो ग्राम पंचायतों को कवर होना था यहाँ से, लेकिन कटरा बुजुर्ग में कुछ काम इन्होंने किया उसको भी अपूर्ण कर रखा है अभी, और कटरा खुर्द में तो अभी सप्लाई ही नहीं पहुँची। तो इसे जो खुदाई कर दी है रास्ते की मान लो तो आने जाने में खुदाई इन्होंने रिफिल का काम सही ढंग से नहीं किया है, और बीच पक्की सड़क को बीच से खोद दिया इन लोगों ने, और रिफिल भी सही से नहीं किया, जिससे आने वाले बरसात के समय में बहुत सारी समस्याएं होने वाली हैं। गाँव वाले आने जाने में परेशानी होगी गाँव वालों को? जी जी बिल्कुल। तो यहाँ कोई आता जाता है कि नहीं? अब अभी तो काफ़ी दिनों से यहाँ कोई नहीं आए हुआ। स्थानीय स्तर पर प्रधान के द्वारा किसी द्वारा कोई प्रयास? जी, प्रधान जी ने एक बार इन लोगों से बातचीत की थी कि काम की गुणवत्ता थोड़ी सुधार लें, क्योंकि काफ़ी गुणवत्ताहीन तरीके से काम हो रहा था। बाउंड्री वाल भी गिरी हुई है? हाँ, बाउंड्री वाल अब देखिए मुझे लग रहा है किसी जानवर के टकराने वगैरह से रात में, क्योंकि लीलगाह जंगल का किनारा है, लीलगाह वगैरह की वजह से टकराने की वजह से वो दीवार। तो गुणवत्ता इनकी सही नहीं है? हाँ, वो मौका है प्रथम दृष्टिया तो यही लग रहा है कि गुणवत्ता ठीक नहीं है, क्योंकि अगर वो एक छोटे जानवर के लड़ जाने से दीवार गिर जा रही है तो जाहिर सी बात है कि गुणवत्ता की कमी है। लगभग 5 महीना तो हो गया था। तो उसके बाद कोई आ नहीं रहा बनाने के लिए, काम करने के लिए? नहीं, आते जाते हैं लेकिन उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और गलती से इन लोग बनाया है ना। देखो जोड़ा ही हुआ है, बालू से हुआ है, मोरंग भी नहीं मिला है लोग, यही वजह से इन लोग लफड़ा कर दिए आपस में। ठेकेदार जो है दोनों में पता नहीं क्या हो गया, तब से इन लोग आता जाता खाली है बस।